हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग मैं करूँगी, उससे पहले मैं देवी माँ के संदेश लूँगी। आज है सैटरडे एंड देवी माँ के कार्ड से दुर्गा माँ, माँ काली क्या मैसेज दे रही हैं आपको, उसके बाद फिर जनरल रीडिंग करूँगी, आपकी एनर्जी अपडेट लूँगी, आगे आने वाला महीना आपके लिए क्या लेकर आएगा। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। आप कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए अपने मन में कि आपके लिए क्या होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। उसके बाद मैं इस कार्ड को ओपन करूँगी और जो भी बातें होंगी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करिए। उस चैनल पे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है, आप वहाँ पर जाइए। एंड दोनों चैनल पे नंबर सेम है। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है या आप पर्सनल इशू कोई है, किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस है या कोई भी ऐसी बात है जिससे आप परेशान हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, ऑरा चेकिंग कराना चाहते हैं, या अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप कहाँ जाएं, आपके इष्ट कौन है, देवी देवता कौन है, इसको लेकर के अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक करा सकते हैं, नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे। 2 कार्ड्स आप देख रहे हैं। अगर आपने ये कार्ड चुना है, ठीक है, तो ये कार्ड है माँ सरस्वती का। तो आगे आने वाले टाइम में आपको माँ सरस्वती की विशेष कृपा बनेगी, जिससे कि आप अपने करियर में, अपने आर्ट के फील्ड में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपका नाम और शोहरत और ख्याति प्राप्त होगी बहुत जल्द, आगे आने वाले 9 मंथ में। साथ ही साथ माँ सरस्वती आपको ट्रू नॉलेज दे रही है। हो सकता है कि आप उस वे में नहीं जा रहे थे, आपका मूलांक 5 हो सकता है, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनका ब्लॉकेजेस था, उनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड था और वो अपने चक्रों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से उनके अंदर बहुत सारी कला मौजूद थी लेकिन उसका वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, उसका यूज नहीं कर पा रहे थे। आगे आने वाले समय में मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर वो म्यूजिक हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकता है। जैसे कि आप माँ को देख रहे हैं, माँ वीणा बजाती हैं, तो आप कुछ भी ऐसा, आप गिटार बजा सकते हैं, आप वायलिन बजा सकते हैं, बहुत लोग शास्त्रीय म्यूजिक में जा सकते हैं, क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांसिंग में आप जा सकते हैं, उसके कोच बन सकते हैं, या आप वहाँ पर कुछ ऐसा करियर आप ग्रो करेंगे जिससे कि आपको अपने जीवन में बैलेंस होंगे आप। तो माँ सरस्वती आपके जीवन में बैलेंस ला रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आया है माँ शीतला देवी का कार्ड आया है। जिन्होंने भी इस वाले कार्ड को चुना था, माँ शीतला देवी बता रही है कि आप बहुत बड़े महामारी से बचने वाले हैं। आपको कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है या आपके ऊपर कोई ऐसी बीमारी छोड़ी गई थी, या ग्रह नक्षत्र के वजह से या किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई लंबी बीमारी थी, कोई ऐसी बीमारी जिससे आप पार पा नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। आपने पूजा पाठ किया, मैनिफेस्टेशन किया, आपने कॉन्टिन्यूअस सब कुछ किया, आप अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के वो हो सकती है बीमारी, या आप कोई मेडिसिन ले रहे थे लंबे समय तक, कोई ऐसी पेंडेमिक आपके घर परिवार में थी या आपके ऊपर थी, उसको मैं देख रही हूँ कि माँ शीतला की कृपा से, या आपको हो सकता है कोई चिकन पॉक्स हो, कोई स्किन डिजीज हो, किसी भी प्रकार की, तो वो सारी चीजें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एंड हो रहा है। तो नेक्स्ट मंथ बहुत कुछ का एंडिंग भी होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है 9999। एक ऐसा पोर्टल खुलेगा जिसमें कि बहुत सारी चीजें जो एक पैटर्न चली आ रही थी लंबे समय से, 9 वर्षों से, उसका एंड होगा और एक नया पैटर्न होगा, एक नया जर्नी होगा, एक नया साइकिल खुलेगा। ये 2 मैसेज था। साथ ही साथ मैं कुछ और कार्ड्स से रीडिंग लेती हूँ कि क्या है, साथ ही साथ पूर्वजों का भी मैसेज लूंगी, एंसेस्टर क्या कह रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले और क्या संदेश है, क्या एनर्जी अपडेट है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा। जय माता दी। वाह, सबसे पहला तो यहाँ देख रहे हैं आप व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके समय को किसी ने बदलने का प्रयास किया है, ठीक है, और हो सकता है कि ये जो नया मंथ होगा उसमें जो 10 डेज होगा, 10 डेज आपके लिए स्ट्रगल भरा हो, या 10 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो, डेंजरस हो,
काफ़ी लंबा संघर्ष हो या कुछ ऐसा हो जिससे कि मतलब आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ जजमेंट का भी कार्ड आया है, लेकिन फैसला आपके पक्ष में होगा। वो 11 दिनों के अंदर या 22 दिनों के अंदर चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की मैं बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप बहुत तेजी से आपकी ओर कोई आ रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार से कोई नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में स्टेबल हों, ग्रो करें या सक्सेस की ओर जाए, या आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है तो क्यों आ रही है, मतलब यहाँ पर चीज़ों को कुछ बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं आप, चाहे लोग कुछ भी बिगाड़ लें लेकिन फैसले आपके ही हक में आएंगे, क्योंकि आप किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं, साथ ही साथ टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। आपके आसपास इर्द गिर्द हमेशा कोई ना कोई ऐसी दैवीय शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको बैलेंस कर रही है, जो आपको हील कर रही है। वो इंसान हो सकता है, वो कोई भी देवदूत हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई भी ऐसा दिव्य ऊर्जा हो सकता है आपके आसपास, या फिर आपके अंदर प्रवेश कराया गया है ऐसे दिव्य ऊर्जा को, जो 14 दिन में या 15 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बिगड़ेंगी, उसको बैलेंस में लाएगा, ठीक है। बैलेंस आउट होगा, चीज़ें बैलेंस में आप आएंगे, और ये बैलेंस मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय होगा। अगर कोई लंबे टाइम तक कोई साइकिल चल रहा था, एक पैटर्न चल रहा था, बैड पैटर्न, वो पैटर्न का अंत होगा और आप अपने आर्ट एंड फील्ड के करियर में आगे बढ़ेंगे, और यही कार्ड बोल रहा है, देख रहे हैं आप। या कोई लंबी बीमारी, तो ये जो 2 कार्ड्स जो माँ शीतला एंड माँ सरस्वती आई हैं, ये बता रही हैं, कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि अब आप किंग ऑफ वैंड की एनर्जी में हैं। आप अब पूरे आत्मबल आपका वापस आ चुका है। आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, आप फिजूल की बातें नहीं सुनते हैं, आप बकवास बातें नहीं सुनते हैं, ना बकवास बातें करते हैं, ना आपके पास टाइम है। आप टू दी पॉइंट बात करते हैं, एंड जो सच्चे लोग हैं और जो टू दी पॉइंट बात करने वाले और समझने लोग हैं, ऐसे ही लोगों को आप अपने जीवन में इंटर करने देते हैं, और ऐसे ही लोगों के साथ आगे आने वाले समय में आपका रिश्ता बनेगा। और जो भी ऐसे फालतू के लोग थे जो बेफिजूल का आपके जीवन में कुछ ना कुछ हर्डल्स लाते रहते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तूफान लाते रहते थे, और वे लोग इंजॉय करते थे, ऐसे लोगों को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। जय माता दी। और क्या संदेश है, और क्या मैसेज है? नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 दिनों के अंदर, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है 5 दिनों के लिए, या 5 दिन पहले की बात है, या 5 दिन आगे आने वाले समय में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके फाइनेंशियल स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई है जानबूझ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई पैसा है वो कहीं ब्लॉक हो जाए, सैलरी नहीं आए, या फिर आपके पर्सन पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो पैसे के वजह से। कोई ऐसा पैसा कहीं आपने लगाया है वो फंस गया है, ठीक है। आप दोनों किसी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ने में कुछ लोगों का बुरा साया है, और ऐसे लोग अभी हिडन है, ऐसे लोगों को अभी हिडन रखा गया है, ठीक है। हो सकता है कि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हिडन अभी रखा जाए। कुछ ऐसी बातें हैं जो बाद में आपको पता चलेंगी, लेकिन अभी आप एक्शन जरूर लेंगे, और आपको इन सभी चीज़ों का जो हर्डल्स है आपके जीवन में, देख रहे हैं आप, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि मुसीबतों का पहाड़ है टूटा है। 10 की एनर्जी बहुत है, 5 की एनर्जी बहुत है। 5 आपका मूलांक हो सकता है, 1 आपका मूलांक हो सकता है। 10 दिनों के अंदर चीज़ें कुछ बदल सकती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ धोखा। मतलब देखिए, धोखा लोग कुछ भी कर ले, लेकिन आप एक सीधे और सरल इंसान हैं, और आप इतना आशावादी हैं कि लोग आपके धन को चाहे जितना भी स्टॉप करने की कोशिश करें कि आपका जीवन में धन आगमन कम हो जाए, धन आगमन ही ना हो, आपको पैसों से हर तरीके से ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़े, लेकिन आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप पैदा ही रॉयल हुए हैं, और जो रॉयल होते हैं उनको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे आपको कोई देख रहा है लंबे टाइम से, 10 दिनों में
यहाँ पर मुझे 10-10 की एनर्जी बहुत फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरिस हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए आज संदेश है, आगे आने वाले मंथ में उनके जीवन में देख रहे हैं आप, पैसों की बरसात भी होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई है जो आपके साथ टाई अप करेगा, कोई है जो आपके साथ मिल के कोई बिजनेस आप प्लान कर सकते हैं, कोई नया बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम मैं देख रही हूँ, कोई नया काम का शुरुआत होगा जिसमें कि आप उसमें एफर्ट लगाएंगे पूरे तरीके से, और यहाँ पर जो भी गुप्त शत्रु है वे लोग मुंह छिपाने के लायक नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने आपको स्टॉक करना नहीं छोड़ा है, लेकिन भी जीत आपकी होगी। देखिए यहाँ पर सहरा आपके सिर पे ही सजेगा, चाहे लोग आपको कितना भी गिराने की कोशिश करें, पर सहरा आपके ही सर पे सजेगा, ताज आपके ही सर पे सजेगा। और इसीलिए सजेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, हाईली स्पिरिचुअल हैं। और हो सकता है कि पहले आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते थे, लेकिन अब आप अपनी इंट्यूशन की ही सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। इसीलिए आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आगे ग्रो करवाएंगे और धन, धान्य और संपन्नता से आपको पूर्ण कराएंगे। आपने बहुत लंबे समय तक मेहनत किया है, ठीक है, और उस मेहनत का फल आपको मिलेगा, ठीक है। आपका जो मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। देख रहे हैं आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, सारे आपके 3D लाइफ के जो भी आपकी डिजायर्स है उसको पूरे करी जाएगी इस यूनिवर्स के द्वारा। एंड आपने जो भी इस यूनिवर्स से मांगा है, पैसा, प्रॉपर्टी, धन, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और जिन्होंने भी आपसे पैसे छीनने की कोशिश की, आपको दुख देने की कोशिश की, आपको परेशान करने की कोशिश की, ऐसे लोग आपको इस एनर्जी में देखेंगे, ठीक है, 9 डेज के अंदर। देखिए यहाँ पर मुझे चीज़ें नज़र आ रही है कि 9 से 10 डेज के अंदर जो नया मंथ आएगा उसमें बहुत सारी उथल पुथल होगी। कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कुछ आपको धोखा भी मिल सकता है, कुछ यहाँ पर, लेकिन आप आशावादी रहेंगे, जजमेंट भी होगा। कुछ ऐसी है एनर्जी है कि आप पूरे तरीके से हाईली प्रोटेक्टेड भी हैं, जीत आप ही की होगी। मतलब कोई युद्ध होगा तभी तो जीत है, जीत और हार की बात है, ठीक है। तो युद्ध तो जरूर है आपके जीवन में, या तो आपके जीवन में कोई युद्ध है, या आप हर किसी न किसी तरीके से आप युद्ध में तो हैं ही। एक बैटल फील्ड का यहाँ निर्माण हो रहा है और उस बैटल फील्ड में जीत आपकी होगी। सहरा आपके ही सर पे सजेगा, ठीक है। और आप इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी में आप आगे बढ़ रहे हैं। अंत में अंततः आप ही, जीत आपकी ही होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स थे। अब देख लेते हैं कि आपके पूर्वज एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। जय माता दी। एंसेस्टर का क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए। आपके एंसेस्टर क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात कि लॉनलीनेस हो सकता है कि कोई अकेलापन फील कर रहा है, आप अकेलापन फील कर सकते हैं, या फिर कोई और अकेलापन फील कर रहा है। आपके ऊपर कोई ब्यूटी स्पेल किया गया है या कोई कर सकता है ब्यूटी स्पेल्स आगे आने वाले समय में। कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, डीप थिंकिंग का कार्ड आया है, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी। नेक्स्ट है, एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके धन के ऊपर आपके शत्रुओं की बहुत बुरी नज़र है, ठीक है। वो बहुत यहाँ पर कोई बहुत शातिर है, कोई लालची है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। नीड सम हेल्प, किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी को मदद की ज़रूरत है। रॉन्ग चॉइस, किसी ने गलत चूज़ कर लिया, किसी ने गलत रास्ता अपना लिया, या जो भी उन्होंने चूज़ किया है वो गलत है, उनको एहसास भी है शायद।
स्टे अवे फ्रॉम क्लिंजी पीपल। आपको कहा जा रहा है कि ऐसे चिपकू प्रवृत्ति के लोग जो आ करके आपकी ही ऊर्जा खाते हैं, आपको ही चूसते हैं और फिर आपको ही धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं, दीमक टाइप के लोग, उस टाइप के लोगों से प्लीज आप दूर रहिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। और लास्ट है न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट। ये भी डबल कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में एक नया स्टार्ट होगा, एक बैटल फील्ड होगा, मैं बता रही हूँ आगे आने वाले समय में, और उस बैटल फील्ड में जीत आपकी होगी और फिर से एक नया स्टार्ट होगा। एक नए जर्नी पे आप जाने के लिए तैयार रहिए। नया मंथ आपके लिए आपके जीवन में एक नए जर्नी पे आपको लेकर जाएगा। सो कैसी लगी आज की ये रीडिंग, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। बाय बाय।